दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुए उस वार्तालाप को बताऊंगा जो आपके जीवन में भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आजकल के लोग बहुत जल्दी ही हताश और निराश हो जाते हैं। थोड़ी सी भी परेशानी आती है ज़िंदगी में तो वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरी माँ ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था। क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज बच्चा के रूप में पैदा हुआ था? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना गया। परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन फिर मुझे झूठ बोलने की सज़ा के रूप में मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया। लेकिन मुझे उस समय भी पता नहीं था कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होना पड़ा, यहाँ तक कि कुंती ने भी अपनी बाकी बेटों को बचाने के लिए ही आखिरकार मुझे सच बताया। मुझे जो कुछ मिला वो दुर्योधन के दान के माध्यम से था, तो मैं उसका पक्ष लेने में कैसे गलत हूँ? यह सभी बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण को जवाब देते हैं, कर्ण, मैं एक कारागार में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ था उसी रात मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था। मेरी हत्या करने की कई प्रयास किए गए, ना मुझे सेना मिली ना मुझे शिक्षा। मैं लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूँ। मेरी उस लड़की से मिलाप भी नहीं हो पाया जिसे मैंने चाहा था। मुझे वही मिली जो या तो मुझे चाहती थी या तो जिसको मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे भाग जाने के लिए कायर कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपको बहुत सारा श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? केवल युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं का दोष। कृष्ण बोलते हैं, हर किसी के जीवन में अपनी चुनौतियां होती है। किसी का जीवन गुलाब के फूलों से सजा नहीं होता। दुर्योधन के जीवन में बहुत चुनौतियां हैं और युधिष्ठिर के जीवन में भी, लेकिन जो सही है वह मन जानता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी बार अपमानित किया गया, कितनी बार हमें नकारा गया, कितनी बार हमें अधिकारों से वंचित किया गया। महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस समय कैसे पुनर्प्राप्त किया। जीवन की चुनौतियां आपको अधर्म के गलत रास्ते पर चलने का अधिकार कभी नहीं देती हैं।